आज मैं आपके साथ बात करूंगी नाश्ते में दलिया खाने के फवाइद के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, I'm Zuha Suhail. I'm working as a senior lecturer at Fatima Royal Hospital and a clinical nutritionist at Marham. मार्केट में बहुत वैरायटीज़ में दलिया मौजूद है। वीट पॉरेज मौजूद है, ओट्स पॉरेज मौजूद है, बार्ली पॉरेज मौजूद है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इन पॉरेज को आप नाश्ते में क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में पॉरेज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद इस लिहाज से है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुनासिब अमाउंट में फ़ाइबर मौजूद होता है। फ़ाइबर का इस्तेमाल करने से आपका वज़न नहीं बढ़ता, आपको बेजा भूख नहीं लगती, आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल रहते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल रहते हैं। इन सब बीमारियों से और मोटापे से आप दूर रहते हैं। नाश्ता एक ऐसा वक्त है कि जिसके बाद हम लोगों ने फर्दर मील्स लेनी होती हैं और आजकल हमारी जिस तरह का लाइफस्टाइल है, जो रूटीन है, उसमें बेजा भूख का हो जाना बहुत बढ़ चुका है। हम स्नैकिंग करते रहते हैं, हम ऐसे फूड्स खाते रहते हैं जिससे वज़न बहुत बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत बढ़ते हैं, डायबिटीज़ का रिस्क बहुत बढ़ता हुआ आ रहा है। तो इसलिए नाश्ते में ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें कि जो आपको लंबे टाइम के लिए सेटिस्फाइड रखे, आपको लंबे अरसे तक भूख ना लगे। तो उसके लिए दलिया बहुत बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि इसमें फ़ाइबर की एक मुनासिब मिकदार है जिसकी वजह से आपका पेट भरा रहता है और आप इन सब मसाइल से दूर रहते हैं। तो आज से कोशिश करें कि अपनी डेली रूटीन में नाश्ते के टाइम पे इनमें से कोई भी आप दलिया कंज्यूम कर सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग या अपनी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसकी मिकदार अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना या बहुत कम इस्तेमाल कर लेना दोनों आपकी सेहत के लिए मुज़र हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। बहुत से लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि दलिया को हम अपनी डेली रूटीन में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग इसको पानी में पकाते हैं, बहुत से लोग इसको दूध में पकाते हैं। बेहतरीन तरीका ये है कि दलिया को आप पानी में पकाएं या गोश्त की यखनी में पकाएं। दूध में पकाने से परहेज़ करें क्योंकि इसके अंदर मौजूदा जो फाइबर है वो दूध में मौजूदा कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो बेहतरीन तरीका ये है कि दलिया को या तो आप किसी गोश्त की यखनी में पका के इस्तेमाल करें या पानी में पका के इस्तेमाल करें और दूध में पकाने से परहेज़ करें। इसके अलावा इसको मीठा करने के लिए कोशिश करें कि चीनी का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसको मिठास ऐड करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई इंसान इसको फीका कंज्यूम करता है तो वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। नाश्ते में आपने सिर्फ दलिया अकेला कंज्यूम नहीं करना, इसके साथ आपने और भी फूड आइटम्स को कंज्यूम करना है ताकि ये आपकी बेहतरीन मील बन सके। दलिया के साथ साथ कोशिश करें कि एक स्क्रैम्बल्ड एग या एक बॉइल्ड एग इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपने इसके साथ साथ बादाम कंज्यूम करने हैं, एक सेब या एक केला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के इस्तेमाल को दलिया के साथ परहेज़ करें। तो आज से ही अपनी डेली रूटीन में नाश्ते के टाइम पे दलिया का इस्तेमाल लाजमी रखें ताकि आप वज़न में ज़्यादती, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में ज़्यादती और मोटापे से बच सकें। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो मरहम के ऐप पे मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।